नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में एक दिन तेजी एक दिन मंदी, लेकिन धीरे धीरे ऊपर की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छी बात यह है, बट इस समय कॉन्फिडेंस पूरा नहीं है और इसमें कुछ गलत नहीं है। आपका कच्चा तेल 107 108 डॉलर प्रति बैरल पे खड़ा है। आपके प्रेसिडेंट ट्रंप कभी भी कुछ भी बयान दे सकते हैं। ईरान की तरफ से कुछ अच्छे संकेत आ नहीं रहे हैं, तो डरना लाजमी बनता है। आज जो ये तेजी हुई है, इसमें किसी ने तेजी सोची तो नहीं थी, लेकिन हो गई तो खुश हैं सभी। एफआईआई इसकी लगातार भारी बिकवाली, डीआईआई भी कुछ ज़्यादा खरीद नहीं पा रहे हैं। तो ट्रिगर्स का अगर कलेक्ट करोगे तो नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है। लेकिन ऐसे में भी अगर तेजी हो रही है तो कुछ तो अच्छी बात है, तभी हो रही है। कुछ स्टॉक्स जो आपके लिए बाजार को आउट परफॉर्म करने की दम रखते हैं, उनमें एक सेक्टर गर्मी का है और इसके ऊपर लगातार तीसरा दिन है जब बात कर रहा हूं। अच्छी बात क्या है, पहले वो सुनिए। हो सकता है पूरे देश भर में अगले 3 से 4 सेशंस के अंदर बरसात होते हुए दिखे आपको। ऐसा नहीं है कि भारी भरकम भयंकर बारिश होगी ना, वो तो पूरे सीजन ही नहीं होगी शायद, लेकिन बरसात होने के चांसेस हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, कुछ एनालिस्ट का ये मानना है जो वेदर फोरकास्ट करते हैं कि अगले 2-3 दिन के अंदर देश भर में धीरे धीरे क्षेत्रों के हिसाब से बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा नीचे गिरने के चांसेस हैं। इस समय टेम्परेचर ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अप्रैल अंत होते होते ऐसा लग रहा है 45 डिग्री सेल्सियस तक कुछ देश के कुछ शहरों में तापमान पहुंच चुका है। तो ये थोड़ा हो सकता है 37 या 38 या 36 के पास पहुंचेगा। और ऐसा होता है तो ये गर्मी वाले शेयर जो रॉकेट से भाग रहे हैं ना, इनमें भी 1-2 दिन करेक्शन आ सकती है। आप कहोगे भाई ऐसे थोड़ी होता है, देखना बिल्कुल आएगी करेक्शन। वहां मौके बन देंगे दोबारा, क्योंकि गर्मी तो इस पूरे सीजन पड़ने वाली है, तो मौके बन सकते हैं। क्योंकि इनमें रैली बन गई है, फिर एक आध दिन ठंडा पड़ जाए तो शायद शेयर्स भी ठंडे पड़े, वहां आप मौके तलाशिएगा। दूसरा जो क्षेत्र मुझे लगता है कमाल कर सकता है, वो ऐसे स्टॉक जिनमें दम तो है लेकिन चले नहीं है बीते कुछ समय से, ये अच्छा कर सकते हैं। बाकी इस समय सोच विचार कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। एक दिन आईटी चल जाता है, आईटी पे आप ट्रस्ट करोगे, अगले दिन आईटी गिर जाएगा। फार्मा चल जाता है, फार्मा पे ट्रस्ट करोगे, अगले दिन फार्मा गिर जाएगा। तो पूरा कंफ्यूजन बना हुआ है। मेटल्स पे ट्रस्ट करोगे, मेटल गिर सकता है। रियल एस्टेट पे ट्रस्ट करोगे, रियल एस्टेट गिर सकता है। लेकिन रियल एस्टेट में मेरे को एक चीज जो अच्छी दिख रही है वो ये है कि बहुत पिटे हुए शेयर्स हैं ये। और रियल एस्टेट में अगर बूम मचा ना दोबारा से, तो यहाँ पे काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो मतलब 2 to 3 टाइम्स फोल्ड होंगे। क्योंकि अगर मैं रियल एस्टेट इंडेक्स की बात करूं तो 1150 का हाई है और 800 पे रियल एस्टेट इंडेक्स ट्रेड कर रहा है इस समय। स्टॉक्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं डीएलएफ 593, गोदरेज प्रॉपर्टीज 1822, लोधा 880, प्रेस्टीज 1400, ये अपने हाई से 30% डाउन है कम से कम। दोबारा हाई दिखा दिया तो 50% चल जाएंगे ऑन एन एवरेज अगर आप माने तो गुंजाइश यहाँ पे काफी है। और रियल एस्टेट बेशक आप शेयर्स को नीचे देख रहे हैं, लेकिन लगातार बन रही है प्रॉपर्टी और लगातार बिक रही है, कहीं भी ठंडा नहीं पड़ा है मामला। बैंकिंग फाइनेंशियल में सिलेक्टिव रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं एक एक करके आप सभी के साथ स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आज 3.25% चला है, 1050 का ऊपर में आई है, 565 रुपए पे ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। नीचे से टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बना है, नीचे से तेजी बनी और कंसोलिडेशन भी हुआ 2 दिन, आज वापस से ऊपर की तरफ आ रहा है। मेरा मानना ये 20 EMA का स्टॉप लॉस बनाना चाहिए 533 के समथिंग का, या राउंड फिगर में 530 भी कर सकते हो। ऊपर में जो मेरे को लगता है अचीवेबल लेवल सबसे छोटा जो है वो है 599 का, यानी कि यहाँ से करीब 35 रुपये ऊपर, 600 रुपये राउंड फिगर में करके चलिए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि तेजी खत्म हो जाएगी, 600 के बाद सीधे 630 रुपये दिखता है, एंड उसके बाद मुझे लगता है वो एक रेजिस्टेंस बनेगा, वो हर्डल बनेगा। अगर वो निकाल दिया तो फिर तो मुझे लगता है बड़ी तेजी आनी चाहिए शेयर में 750-800 रुपये तक की। तो ये 3 लेवल मेरे को लगता है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए। अगला स्टॉक है ईपैक ड्यूराबेल। ये आज काफ़ी ज़्यादा चल गया, 15%, इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने कल भी डिस्कस किया था, 267 रुपीज़ पे आ चुका है ऑलरेडी। इसमें करेक्शन मिलेगी, अच्छी रहेगा, क्योंकि एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस से आज घुमाए। करेक्शन में नीचे आता है तो ज़्यादा बढ़िया लेवल मिलेंगे हम सभी को, क्योंकि 242 का स्टॉप लॉस बन रहा है, जो कि काफ़ी दूर हो जाता है यहाँ से। तो ऊपर में मेरे को लगता है जो अचीवेबल लेवल्स हैं वो आज का हाई ही है,
उसके बाद रेजिस्टेंस आ जाता है स्टॉक में, एंड अगर वो लेवल निकलता है, आज का हाई है आपका मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करना चाहूँगा 280 का, 300 रुपये पे हडल है, 300 रुपये का लेवल निकलेगा तो 330 रुपये तक जाने के चांसेस बनेंगे। अगले स्टॉक की बात करूँ मैं आप सभी के साथ, तो टाटा पावर अच्छा लगता है, लेकिन 453 पे नहीं भाई, अब थोड़ा तेजी हो गई ज़्यादा, 430-35 पे मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे विकल्प बनेंगे। अदानी पावर तो निकल चुका है हाथ से, जिसके पास है वो होल्ड करें, जिस पे नहीं है उनके लिए तो मेरे को लगता है बहुत लेट हो गया। वन साइडेड रैली बनी है, कोई करेक्शन किसी भी दिन 190 के आसपास की मिल जाए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के ले लेना, अदरवाइज वेट एंड वॉच में ही रहेंगे इसमें। बट जिनके पास है उनसे मैं ये कहूँगा बेचना नहीं है। वोल्टास, यहाँ भी तेजी अभी बनी नहीं है उतनी खास, 1516 रुपये पे। कोई भी डिप आती है ज़रूर ध्यान दें इस स्टॉक में, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये स्टॉक। नीचे में करीब EMA 1400 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है 20 EMA, अभी 1513 है। कोई भी स्टॉक में गिरावट आती है 1480-60 के करीब, वो अपॉर्चुनिटी होगी लेने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये गर्मी वाले स्टॉक हैं, ऐसा नहीं है केवल यही है। एक स्टॉक है ट्रेंट, जिसको मैं लगातार डिस्कस करता रहा हूँ, ये भी मेरे को 42-56 पे अभी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ज़रूर ध्यान दें, ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में बहुत पावर है, चलने के चांसेस पूरे हैं, यहाँ ध्यान ज़रूर रखें। इटर्नल मैंने 220 पे आपसे कहा था, 254 है, ये अभी भी 240 पे दोबारा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, ऐसा मेरा मानना है। ये वो शेयर्स हैं जिन्हें मुझे लगता है छोड़ना नहीं चाहिए। अभी जो एक थीम है पूरी तरीके से अंडर परफॉर्म कर रही है, वो है इंफ्रा की। जितनी भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनियां हैं, चाहे वो आपका KNR हो, NCC हो, पटेल इंजीनियरिंग हो, या फिर आपका गरुड़ा कंस्ट्रक्शन, ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इस समय। जब ये चलना शुरू होंगे तो मैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अभी तक इसमें बूम बना ही नहीं। मार्केट रिकवर करके दिखाया बट ये नहीं चले, यहाँ मैं वेट कर रहा हूँ अभी, जब चाल आएगी तो इन पे भी ध्यान देना है। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक वीडियो थी मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।